बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फिजिक्स में जो टॉपिक है वो है स्क्रू गेज, ठीक है। और जो लेक्चर है वो है हमारा लेक्चर नंबर 11। इससे पहले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, मीटर रॉड पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर पढ़ा था, मतलब हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो शुरू किए थे। तो उसी में जो पहला आपने पढ़ा था वो था मीटर रॉड, ठीक है। फिर उसी के बाद आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था आपने? वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर आपने पढ़ा और आज जो है वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, ठीक है। तो अगर आप देखें तो मीटर रॉड में भी जो है हम क्या मालूम करते थे, उसी में भी ये भी लेंथ के लिए यूज होता है, थिकनेस वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अगर आप फिर वर्नियर कैलिपर में देखें तो वहां पर भी लेंथ थिकनेस की बात थी, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा जो उसमें आया था वो डायमीटर, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर और डेप्थ वगैरह की बात, ठीक है। आज भी जो इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे तो इसी में भी जो है हम लेंथ मालूम करेंगे और थिकनेस वगैरह इसमें, लेकिन ये है कि यहाँ पर डायमीटर भी मालूम होगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो सेम टू सेम ये चीजें आ रही हैं। ये भी लेंथ के लिए था, ये भी लेंथ के लिए था और ये जो है आज वाला ये भी लेंथ के लिए होगा। तो फिर एक ही क्वांटिटी के लिए इतने इंस्ट्रूमेंट क्यों बने? तो वो तो आपको पता है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, कुछ ना कुछ उसमें खामियां होती हैं, तो जिसकी वजह से हम उसकी यूज जो है हर जगह पर नहीं करते। जिस तरह आपको मीटर रॉड की प्रिसीशन का पता था, लीस्ट काउंट का पता था कि उसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। R1 मिलीमीटर है, ठीक है। मतलब जो कम से कम मेजरमेंट वो करता था वो इतना था। फिर वर्नियर कैलिपर उससे अच्छा क्यों था? क्योंकि वो उसकी प्रिसीशन ज्यादा थी, मतलब उसकी लीस्ट काउंट वो क्या थी, वो 0.01 सेंटीमीटर, वो इतना छोटा मेजरमेंट करता था, ये इतना, ठीक है। अगर मिलीमीटर में करें आप तो ये 0.1। अब स्क्रू गेज भी उसी तरह जो है उसी की फंक्शन में आ रहा है, लेकिन ये है कि ये उससे और ज्यादा प्रिसाइज है। मतलब ये है कि इसकी जो लीस्ट काउंट है, स्मॉलेस्ट मेजर्ड है, वो उससे और जो है छोटी है, ठीक है। तो ये अगर आप देखें वहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां पर 3 डिजिट, और 0.01 मिलीमीटर। तो आप खुद देखें इसमें से ज्यादा प्रिसाइज और बेहतर कौन सा है, तो स्क्रू गेज, ठीक है। तो इसलिए है हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल जो है फिजिक्स में ज्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रिसीशन ज्यादा है। इसकी क्या ज्यादा है? प्रिसीशन। मतलब जो स्मॉल मेजरमेंट जितना होगा तो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा, उसकी रीडिंग उतनी ही एक्यूरेट और प्रिसाइज होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये तो कुछ इस हवाले से हमने बात की कि हम क्यों जो है इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्क्रू गेज भी उसी तरह एक इंस्ट्रूमेंट है जिस तरह मीटर रॉड और जिस तरह वर्नियर कैलिपर था, ठीक है। तो इसमें हम क्या मालूम करेंगे? इसी में की मदद से हम मालूम करेंगे लेंथ मालूम करेंगे, ठीक है, थिकनेस मालूम करेंगे और डायमीटर मालूम। लेकिन यहां पर मैंने कुछ लिखा है, अगर आप देखें, विद ग्रेट प्रिसीशन, ये और प्रिसाइज है, यूजुअली अप टू 0.001 सेंटीमीटर। वो उसकी प्रिसीशन इतनी और इसकी, इसलिए उससे ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। स्क्रू अगर आप देखें, स्क्रू पेच को कहते हैं, पेच, ठीक है। पेच आपने देखा होगा, पेच आप जानते हैं, जो कीला सा इस तरह होता है जिसमें थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह के थ्रेड्स होते हैं, वो इस तरह का एक थ्रेड्स होते हैं उसमें, ठीक है। ये जो थ्रेड्स हैं ये, तो इसको आप पेच कहते हैं, ठीक है, पेच, उर्दू में पेच और इंग्लिश में इसको स्क्रू कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर स्क्रू गेज जो है असल में उसी के अंदर एक स्क्रू इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये एक स्क्रू गेज है। यहाँ पर आपको तो ये ज़ाहिरी तौर पर कुछ नहीं नजर आपको, एक सिलेंडर, लेकिन इसी सिलेंडर में अंदर इस तरह का एक क्या है, एक स्क्रू है। और ये जो सारा जो जितनी भी वर्किंग इसकी प्रिंसिपल है तो वो उसी की मतलब उसूल को फॉलो करेगी। जिस तरह आप पेच को क्या करते हो, घुमाते हो, मतलब क्लॉकवाइज में, तो वो किस तरफ जाता है, अंदर की तरफ।
जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो बाहर की तरफ, तो इस तरह ये भी है, जब आप इसको घुमाओगे तो ये अगर आप देखिए सिलेंडर ये इस तरह आएगा, फिर आप इसको जब एंटी क्लॉकवाइज तो ये ओपन होगा, ठीक है। क्योंकि इसी के अंदर स्क्रू है इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्क्रू गेज। ये तो ऊपर इसके लिए फिर कोटिंग वगैरह जो है सिलेंडर बनाया है, लेकिन अगर अंदर आप इसको खोले तो इसी में भी आपको इस तरह का एक स्क्रू नजर आएगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा, स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर आप थ्रेड्स की बात करें, ये जो थ्रेड्स होते हैं स्क्रू की, ठीक है, तो इनकी बीच का अगर आप फासला देखें तो वो बहुत छोटा होता है। ये एक बहुत छोटा सा पेच एक स्क्रू होता है और इनकी एक एक थ्रेड्स की माबेन जो जितना डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसका नाम जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इसने उन्होंने रखा था, ठीक है। तो ये तो कुछ इसी की डेफिनेशन के हवाले से होगी। अब अगर किसी ने लेक्चर नंबर 10 या लेक्चर नंबर 9 दोनों अच्छी तरह देखे हैं तो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में जो है इतना जो है फर्क नहीं है, उसी की जितनी भी वहां पर मेजरिंग स्टेप्स है या कंस्ट्रक्शन वगैरह है तो वो तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वो अप्लाई होंगे। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि पहले आप उसी इन दोनों उन दो लेक्चर को अच्छी तरह देखें कि फिर आपके लिए आसान हो, ठीक है। तो स्क्रू गेज का डेफिनेशन यहाँ पर है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसपे हम लेंथ मालूम करते हैं, थिकनेस, डायमीटर, लेकिन इसकी प्रिसीशन कितनी है, उसकी प्रिसीशन इतनी है, ये इन दोनों से और प्रिसाइज है। इसको हम माइक्रोमीटर स्क्रू किस लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अंदर एक स्क्रू होता है और ये उसी के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। इस तरह आप उसी को घुमाते हो तो वो अंदर जाता है, इसको मतलब एंटी क्लॉकवाइज में फिर जो है घुमाते हो, रोटेट करते हो तो वो बाहर की तरफ, तो इसी तरह यहाँ पर भी अंदर एक स्क्रू उन्होंने फिट किया हुआ है और उसी की प्रिंसिपल पर ये जो है पूरा काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ इसका डेफिनेशन हुआ और ये है कि ये इससे इन दोनों से ज्यादा इस्तेमाल क्यों होता है, तो वो उसी के लेस काउंट और प्रिसीजन की वजह से, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कि ये किस तरह बना है ये इंस्ट्रूमेंट। ये आपको यहाँ पर अगर नजर आ रहा है तो आप देखें खुद, ठीक है, यू शेप सा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमने लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्केल, इसमें भी 2 स्केल होंगे। आखिर में मैं डेमो में आपको दिखाऊंगा नजदीक से, ठीक है। एक स्केल जो है उसको हम लीनियर या मेन स्केल कहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मौजूद होता है ये सर्कुलर स्केल है, अगर आप देखें ये जो घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये सर्कुलर स्केल की जो नीचे जो है ये मेन स्केल है, इसको लीनियर स्केल भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला स्केल है ये है सर्कुलर स्केल। लीनियर स्केल जो है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और सर्कुलर स्केल जो है वो आपको पता है कि वो मूवेबल है, ठीक है। तो 2 स्केल है, उसी तरह जिस तरह आपने वर्नियर कैलिपर पर पढ़ा था कि वहां पर जो है उसमें एक मेन स्केल था और दूसरा जो स्केल था वो था वर्नियर स्केल, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह 2 स्केल है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पार्ट नोन एज टेम्पल, यहाँ से जो ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मैं नजदीक से फिर दिखाऊंगा आपको, ये है टेम्पल, ठीक है। टेम्पल किस लिए होता है, ड्यू टू विच वी ओपन एंड क्लोज द स्क्रू गेज। अगर आप स्क्रू गेज को ओपन या क्लोज करेंगे तो आपने इसको यहां से पकड़ना है जहां पर ये टेम्पल है, ठीक है। तो टेम्पल किस लिए इस्तेमाल हो रहा है कि हम स्क्रू गेज को ओपन या क्लोज करें, ठीक है। अ यू शेप जॉ, ये अगर आप देखें एक यू शेप सा आपको नजर आ रहा है, इसमें 2 पार्ट है, एक यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक है, और एक यहाँ पर ये जो सिलेंडर आपको नजर आ रहा है, ये जो मूवेबल है, जो जा रहा है और आ रहा है, ठीक है। तो 2 पार्ट है इसमें, ये जो फिक्स्ड है इसको हम क्या कहते हैं, एनुअल। फिक्स्ड पार्ट को क्या कहेंगे, एनुअल, ठीक है। और जो मूवेबल है उसको स्पिंडल, स्पिन मतलब, ठीक है, स्पिन मतलब स्पिनिंग्स या वो मूवेबल है, ठीक है। लेकिन ये दोनों किस लिए अगर आप देखें तो ये है फॉर सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपने इन दोनों के माबेन रखना है, इन बिटवीन एनुअल एंड स्पिंडल, ठीक है। इस तरह मैंने इस मार्कर के हेड को यहां पर फिक्स किया, सपोर्ट, ठीक है। तो ये इस तरह एनुअल और स्पिंडल में ये क्या किस लिए है कि सपोर्ट, ऑब्जेक्ट को सपोर्ट या फिक्स कर, ठीक है। इट हैज अ रेचेट बाय व्हिच वी चेक दैट ऑब्जेक्ट इज वेल फिक्स्ड और नॉट इन बिटवीन एनुअल एंड स्पिंडल। जिस तरह आपको पता है कि एनुअल और स्पिंडल के बीच हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फिक्स करवाते हैं,
तो फिर आप जो है ये फर्ज करें मैंने इसको यहाँ पर फिक्स किया, ठीक है। अब अगर ये अच्छी तरह फिक्स्ड है तो आप कहाँ से चेक करेंगे, ये आखिर वाला जो टेल आपको नजर आ रहा है इसको रेचेट कहते हैं, ठीक है। और इस रेचेट से आप इसको चेक करेंगे, अगर ये आवाज करे, ये इसने आवाज की, ठीक है, आप सुने इस तरह की आवाज अगर ये करेगा तो मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है अच्छी तरह फिक्स्ड है। अगर नहीं किया इसने तो आप दोबारा टेम्बल को अच्छी तरह घुमाएं कि ये फिक्स्ड हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, कि दो स्केल है और उनमें दो स्केल में से कौन कौन से हैं, एक लीनियर स्केल है, ठीक है, एक सर्कुलर स्केल है, फिर इसमें से एक टेम्बल पार्ट है जिससे की मदद से हम अपनी स्क्रू गेज को ओपन और क्लोज करते हैं। फिर यू शेप वाले पार्ट में अगर आप देखें तो दो इसमें से यहाँ पर एक एनवल है, दूसरा स्पेंडल है। एनवल और स्पेंडल जो है ये किस लिए होते हैं, ये सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करे। दूसरा जो है आखिर में इसमें एक पार्ट और है जिसका नाम है रेचेट। वो किस लिए होता है, वो इसलिए इस्तेमाल होता है, यूज होता है कि हम उससे ये चेकिंग करवाते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर फिक्स किया है वो अच्छी तरह फिक्स है कि नहीं है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं इसकी लीस्ट काउंट की तरफ, ठीक है, कि इसी की लीस्ट काउंट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो जिस तरह वर्नियर कैलिपर में हमने दो तरीके सीखे थे, दो मेथड थे, ठीक है, कि एक मेथड जो है वो ये था कि आप एक मेन स्केल डिवीजन को, ठीक है, एक मेन स्केल डिवीजन से आपने एक वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस करवाना था, तो जिससे जो है एक आंसर आता था वही लीस्ट काउंट। और दूसरा जो है वो एक फार्मूला था जो आपने लिखा था कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब यहाँ पर लीस्ट काउंट का एक ही तरीका है, ठीक है, और जिस तरह आपको पता है कि स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है वो इतनी है, तो ये कहाँ से आ गई ये, तो इसके लिए एक तरीका है कि लीस्ट काउंट का एक फार्मूला है, वहां पर उसी को सीखेंगे। लेकिन मैं आपको लीस्ट काउंट से पहले एक छोटा सा एक टॉपिक है वो बताऊंगा, क्योंकि वो जो है लीस्ट काउंट में असल में यूज होगा। पिच ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है, पिच ऑफ स्क्रू गेज, बात समझ में आ रही है। हमने पहले लीस्ट काउंट से पहले क्या मालूम करना है, पिच मालूम करना है, पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो आपने इसको ध्यान से जो है क्या करना है, अब देखना है कि आप सीखे कि पिच किस तरह मालूम होता है, ठीक है। तो पिच मालूम करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपने पहले क्या करना है, अपने स्क्रू गेज को जो है आप बंद करेंगे, क्लोज करोगे, ठीक है, तो ये क्लोज हुआ, स्टेप्स ये क्लोज करें आप, ठीक है। जब ये क्लोज हुआ अच्छी तरह रेचेट से चेक करें, हाँ ये क्लोज है, आवाज इसने की, ठीक है। फिर आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, ओपन करोगे। इससे पहले अगर आप देखें तो आप इसको अगर खोलें तो मैंने आपको यहां पर लिखे हैं कि इसमें दो स्केल है, ठीक है, दो स्केल, एक जो है लीनियर स्केल, दूसरा जो स्केल है वो है सर्कुलर स्केल। बात समझ में आ रही है। तो जो यहां पर तो ये मेन स्केल, लीनियर स्केल, ये सर्कुलर स्केल। जब भी आप अपनी डिवाइस को, इस इंस्ट्रूमेंट को बंद करोगे टेम्बल की मदद से, तो ये जो सर्कुलर स्केल है ये उसी लीनियर स्केल की ऊपर आएगा। जब बंद होगा तो ये ऊपर आएगा और वो गायब होगा, ठीक है, उसकी डिवीजन जो है फिर आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन जब आप इसको ओपन करोगे तो ये सर्कुलर स्केल जो है हटेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और आपको क्या नजर आएगा, नीचे से आपको ये जो लीनियर स्केल है उसकी डिवीजन नजर आएंगे। तो ये आपने याद रखना है। तो जब आप इसको क्लोज करोगे तो क्लोज होने से क्या हो जाएगा, ये जो सर्कुलर स्केल है ये लीनियर स्केल के ऊपर आ जाएगा और वो जो है कंप्लीटली वो उसकी डिवीजन आपको फिर नजर नहीं आएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर आप अपने क्या करना है, इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे तो ओपन करने से ये उस तरफ जाएगा ये सर्कुलर स्केल, और लीनियर स्केल की कुछ ना कुछ डिवीजन आपको फिर नजर आएंगे। लेकिन आपने किस तरह ओपन करना है, आप ओपन करोगे वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, वन कंप्लीट रोटेशन दोगे, मतलब कि एक दफा आपने सिर्फ इसको क्या करना है, रोटेट करना है। जब आप इसको एक दफा रोटेट करोगे तो ये जो सर्कुलर स्केल है ये थोड़ा सा उधर हो जाएगा, हट जाएगा, और नीचे जो है लीनियर स्केल पर आपको कुछ डिवीजन नजर आएंगे। अगर वो डिवीजन आपको नजर आ रही है कि एक है तो पिच आपका, अगर एक डिवीजन नजर आएगा, ठीक है, तो पिच कितना होगा आपका, पिच होगा हमारा 1, ठीक है, 1 मिलीमीटर। अगर वो दो डिवीजन आपको नजर आ गई 1 कंप्लीट रोटेशन में, ठीक है,
तो वो पिच आपका पेयर कितना होगा, 2 होगा। वो तो आप फिर चेक करोगे कि जब आप इसको क्लोज करो, फिर एक रोटेशन दे के आप इसको चेक करेंगे कि आपकी लीनियर स्केल में कितने डिवीजन जो है वो आपको नजर आ रही है। तो ये पिच का तरीका है। क्लोज करो इंस्ट्रूमेंट को, ओपन किस तरह करना है, सिर्फ एक रोटेशन देना है जिसकी वजह से सर्कुलर स्केल उधर होके जो है लीनियर्स या मेन स्केल पर कुछ न कुछ स्केल आपको नजर आएंगे। वो अगर 1 है तो पिच 1 हुआ, वो अगर 2 है डिवीजन तो पिच 2 हुआ। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से यहाँ पर इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह बनती है, द डिस्टेंस ठीक है ट्रेवल्ड बाय, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल, क्योंकि सर्कुलर स्केल मूवेबल है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो उस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ आ रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सर्कुलर स्केल, किस पर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, ऑन लीनियर स्केल, ठीक है, लीनियर स्केल के ऊपर जो है ये डिस्टेंस कवर करता है इन वन रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। एक कंप्लीट रोटेशन में ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच। पिच का ये हुआ आपका डेफिनेशन। तो पिच आप मुझे उम्मीद है आपने पिच सीखा होगा, ठीक है। पिच क्या है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट को क्लोज करो कुल, फिर एक दफा इसको जो है ओपन करो, एक दफा मतलब एक रोटेशन दोगे तो ये यहाँ से कुछ उधर हो जाएगा और मतलब कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और उसी डिस्टेंस में जितनी भी डिवीजन यहाँ पर नजर आएंगे तो वो होगा पिच। अब लीस्ट काउंट की तरफ बढ़ते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला यहाँ पर इस तरह है, पिच ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है, इसलिए मैं पिच पहले करवा रहा था, ठीक है। पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच का तरीका आपको आता है, एक दफा इसको क्लोज करो और फिर एक रोटेशन दो के यहाँ पर सिर्फ डिवीजन नजर आए तो वो आप नोट करो, ठीक है। पिच ऑफ स्क्रू गेज और divided by total number of divisions on circular scale, ठीक है, सर्कुलर स्केल। तो ये यूजुअली जितनी भी जो है आप स्क्रू गेज जितनी भी डिवाइसेस देखें, जब भी आप उसको क्लोज करो और फिर एक दफा रोटेट करो तो वहां पर हमेशा क्या होता है, एक डिवीजन मतलब लीनियर स्केल पर नजर आता है। और ज्यादातर जितनी भी डिवाइसेस होते हैं हमारे साथ तो सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन होते हैं वो तकरीबन 100 होते हैं, ठीक है। तो एक को अगर आप 100 पे डिवाइड करोगे तो इससे आएगा 0.01, ठीक है। अब ये मिलीमीटर में है और 0.01 मिलीमीटर बराबर होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये था इसका लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये स्क्रू गेज होता है इसी शेप का, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़दीक से हर एक पार्ट जो है अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा। ये अगर आप देखें तो इस पार्ट को हमने कहा था रेचेट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। फिर यहाँ से जो है हम इसको क्या करते हैं, ओपन या क्लोज करते हैं, तो इसको थंबल कहते हैं, ठीक है, क्या, थंबल। फिर इसके आगे आपको 2 स्केल नज़र आएंगे, एक ये वाला स्केल है, ठीक है, ये जो घूम रहा है आप देखें, तो ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है। और एक जो यहाँ पर है ये वाला, ठीक है, तो इसको हम लीनियर या मेन स्केल कहते हैं। ये लीनियर स्केल और ये वाला सर्कुलर स्केल, ठीक है। एक लॉक सा है यहाँ से, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से फिर आप इसको लॉक करें, ठीक है, कि ये दोबारा नहीं ले। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको हमने कहा था, ये दो जो आपको पार्ट नज़र आ रहे हैं ये किस लिए होते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सपोर्ट या फिक्सिंग के लिए, सपोर्ट के लिए बने होते हैं, ठीक है। एक इसमें से ये एनवेल है जो कि फिक्स्ड होता है, दूसरा ये स्पेंडल है, जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये स्पेंडल आगे और पीछे जाएगा, ठीक है। मतलब बड़ी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए फिर आप इसको इधर करोगे, छोटी ऑब्जेक्ट है तो ये फिर आप उसको उस साइड करोगे, ठीक है। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन है। फिर पिच की बात हमने की थी, तो पिच कुछ इस तरह आपने मालूम करना है कि अपनी इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से आपने इसको बंद करना है, ठीक है। ये इस तरह आप क्लोज करेंगे कि वहाँ पर एनवेल और जो स्पेंडल है वो लग जाए, ठीक है। फिर आप चेक करें उसको रेचेट की मदद से।
यहाँ से आप चेक करें रिजिड, आवाज़ किया मतलब तो ठीक है। अब आपने पिच किस तरह मालूम करनी है, इस सर्कुलर स्केल को एक दफ़ा रोटेट करना है, ठीक है, एक फुल रोटेशन देनी है। यहाँ पर मेन स्केल अगर आप देखें तो इसमें डिवीजन अब नज़र नहीं आ रही, तो चलो हम इसको एक दफ़ा रोटेट करते हैं, सिर्फ 1 रोटेशन देते हैं, ये यहाँ तक 1 रोटेशन होगी, ठीक है बस। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, लीनियर स्केल पर, तो नीचे यहाँ पर नीचे अब साफ हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक डिवीजन नज़र आया कि नहीं, तो इस तरह इसका पिच कितना हुआ 1 मिलीमीटर, ठीक है। फिर सर्कुलर स्केल पर जितनी भी डिवीजन है तो 1 को उस पर डिवाइड करें।